बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर वजीहा और अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद फन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड की वैल्यूज फाइंड करनी है इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखिए हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है, इसमें हमने एक्स वाई और जेड फाइंड आउट करना है। अच्छा, वाई तो पहले से हमें नोन है, वाई की वैल्यू हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, ट्राइंगल खुद से हमें गिवन है, ठीक है। तो इसलिए हमें इनके साइड्स के देखिए, ट्राइंगल के साइड्स 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। देखिए ये साइड है ट्राइंगल की जो कि बेस होती है, ये साइड जो हमारे पास परपेंडिकुलर होती है और ये जो हमारे पास साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो बेस की वैल्यू जो कि बेस को कहा हुआ है उन्होंने वाई, उसकी वैल्यू गिवन है। परपेंडिकुलर को कहा हुआ है एक्स जो कि हमने फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज को कहा हुआ है जेड, ये भी हमने फाइंड करना है। तो बेसिकली हमने एक्स और जेड को फाइंड करना है क्योंकि वाई तो हमें गिवन है। इसके अलावा एंगल्स के बारे में बात तो यहाँ पे नहीं हुई कि एंगल्स फाइंड करें, लेकिन हमें खुद भी पता होना चाहिए। देखिए ये जो बॉक्स स्क्वायर बॉक्स जहाँ पे शो हो रहा होता है ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल को शो कर रहा होता है। तो इसका मतलब बी पे हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ए पे जो हमारे पास एंगल है वो 30 डिग्री है, सी पे एंगल हमें एंगल फाइंड नहीं है, ठीक है। तो पहले हम एक्स और जेड की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं और ठीक है। तो सबसे पहले तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस जो एंगल मुझे गिवन है उसकी मदद लेती हूँ। हमने देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड की हुई है, हमने पता है कि हमारे पास साइन कॉस टेन, ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब हमें चेक करना है कि हमने कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के अपने अननोन को फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स आप देखें, सबसे पहले आपने चीज़ जो माइंड में रखनी होती है कि एक जो चीज़ को हमने फाइंड कर रहे हैं वो आपके उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ रही हो और दूसरी जो चीज़ आपको गिवन हो वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फाइंड हो रही हो, ठीक है, वो चीज़ वो साइड भी आ रही हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। अब देखिए एक टाइम पे हम 2 अननोन तो फाइंड नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं सपोज करती हूँ कि मैं एक्स अननोन फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करनी है, लगानी है जिसमें ये है एक्स, जो चीज़ मैंने फाइंड करनी है वो भी आ रही हो और जो चीज़ जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है वो भी आ रही हो। अब आप देखिए, यानी परपेंडिकुलर और बेस, यानी जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी मौजूद हो, जो चीज़ गिवन है जिसकी वैल्यू वो भी मौजूद हो। तो परपेंडिकुलर और बेस, तो उसमें कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ हो सकती है? जी बिल्कुल, यहाँ पे हम टेन यूज़ करेंगे क्योंकि टेन हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। इट्स मीन कि यहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 की यूज़ करनी है। तो एंगल हमारे पास कौन सा गिवन है? एंगल हमारे पास यहाँ पे 30 एंगल गिवन है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाती हूँ? अच्छा, यहाँ पे मैं कौन सी ट्राइंगल मेरे पास कौन सी ट्राइंगल है? ट्राइंगल ए बी सी, बी को हम मिड में रखते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं यहाँ पे रेशियो लगाने लगी हूँ 10 की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो 10 हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर को यहाँ पे क्या कहा हुआ है? एक्स कहा हुआ है, जबकि बेस क्या है हमारे पास? वाई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने करना क्या है? यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स ये करना है कि जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है 10 30 डिग्री, ठीक है, हमने कैलकुलेटर से इसको फाइंड आउट करना है। हमने 10 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे 10 30 डिग्री की जगह उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर देना है, या हमारे पास जो टेबल में वैल्यूज़ होती हैं वो जो हमने कल फाइंड आउट की थी वो भी हम लिख सकते हैं। दोनों तरह की वैल्यूज़ हम लगा सकते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं, ठीक है। तो मैं अपनी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मैंने कल टेबल में 10 30 की वैल्यू निकाली थी हम उसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो 10 30 डिग्री क्या होता है हमारे पास? 1 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। 10 30 की जगह उसकी वैल्यू फाइंड लिख ली, एक्स हमने फाइंड करना है और वाई हमें क्या गिवन है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं 4 सेंटीमीटर को दूसरी साइड पे लेके जाती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? जब इसका फाइंड करूँगी तो 4 सेंटीमीटर मेरे पास दूसरी तरफ चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय √3 इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ से मुझे अपनी एक्स फर्स्ट अननोन की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें दूसरा कौन सा अननोन फाइंड करना है? मैंने जेड फाइंड आउट करना है, ठीक है। जेड अब देखिए, अब स्टूडेंट्स अब मेरे पास जेड फाइंड करना है, तो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने यूज़ करनी होती है जिसमें जो चीज़ फाइंड करनी हो वो भी आ रही हो और जो चीज़ जिसकी वैल्यू गिवन हो वो भी आ रही हो। ये देखिए मैंने फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज पे जेड है ना, हाइपोटेन्यूज और जो वैल्यू गिवन है बेस, यानी हाइपोटेन्यूज और बेस को यूज़ करते हुए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरी यूज़ हो रही है? कॉस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस को यूज़ करूँगी, ठीक है। तो मैं लगाऊंगी कॉस 30 डिग्री,
ठीक है। कॉस हमारे पास होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस मेरे पास क्या है, बेस मेरे पास यहाँ पे है y और हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है z। अच्छा जी, मैं cos 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करती हूँ। जो cos 30 डिग्री की वैल्यू हमने कल अपनी टेबल की मदद से फाइंड आउट की थी, जो कि क्या होती है √3/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड की, y की जगह मैंने वैल्यू पुट की 4 सेंटीमीटर, z मैंने करना है फाइंड आउट। ठीक है। अच्छा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। √3 के साथ z मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 सेंटीमीटर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में वैल्यूज हमारे पास हो रही हैं। अच्छा जी, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है √3z और ये मेरे पास क्या बन गया है 8 सेंटीमीटर बन गया है। z फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास √3 को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगी तो ये यहाँ डिनोमिनेटर में चली जाएगी। इसी तरह मुझे अननोन z भी फाइंड हो चुका है। तो 2 अननोन मुझे गिव कहा था फाइंड करने के लिए, x और z, मैंने उसको भी फाइंड कर लिया। अच्छा जी, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज़ हम खुद से फाइंड कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें एक एंगल भी गिवन है। हालांकि एंगल फाइंड करने को कहा नहीं गया, लेकिन हम फिर भी इसको देख लेते हैं कि एंगल कैसे फाइंड करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारे एक राइट एंगल, हम कोई भी ट्राइंगल है उसमें 3 एंगल्स होते हैं। तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। ठीक है। यानी मेरे पास कौन कौन से 3 एंगल्स हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं डैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, कि सबका सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स कितना होता है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है। अब देखिए 3 एंगल कौन कौन से हैं मेरे पास, एक एंगल ए, एक एंगल बी, एक एंगल सी। यानी इन तीनों का सम मैं करूंगी और उसको 180 के इक्वल लिख दूंगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी, तीनों का सम इक्वल है 180 डिग्री के। ठीक है। मुझे क्वेश्चन में गिवन था एंगल ए जो है वो 30 डिग्री है, बी मेरे पास राइट एंगल है 90 डिग्री है, और मैंने एंगल सी को यहाँ से फाइंड आउट कर लेना है। अच्छा जी, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, हम जब 30 और 90 को ऐड करेंगे, ये मुझे बन जाएगा 120 डिग्री प्लस मैयर एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैयर एंगल सी मैं इधर ही रहने देती हूँ, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ से मुझे मैयर एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरह से हम तीसरे एंगल को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए अगली फिगर की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए वही अननोन है x, y और z। अब यहाँ पे भी हमें y गिवन है, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जो y है अब हमें परपेंडिकुलर में गिवन है, x जो है हमें बेस में गिवन है, और जो हमारे पास z है ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज पे गिवन है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हम कौन सी ट्राइंगल यूज़ करें। इन ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है, ए, बी और सी है। ठीक है, राइट ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में आप देखते हैं, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट एक टाइम पे हम दोनों अननोन की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं सपोज करती हूँ कि मैं एक्स को फाइंड आउट करना चाह रही हूँ। अब देखिए, जो चीज़ मैंने फाइंड करनी है वो साइड, और जो चीज़ मुझे गिवन है वो साइड। और देखिए क्या है, ये एक बेस और एक परपेंडिकुलर, यानी मैंने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करनी है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर का वर्ड यूज़ हो रहा हो। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में होती है, 10 में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं 10 अप्लाई करती हूँ, तो 10 आएगा जी 10 π/4। ठीक है। 10 हमारे पास एंगल देखें हमारे पास क्या होता है, 10 थीटा होता है ना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में। तो ये 10 थीटा हमारे पास एंगल होता है। ठीक है। तो एंगल हमारे पास क्या है, π/4। तो 10 π/4 को यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या होता है, हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास y है, बेस हमारे पास x है। 10 π/4 मैंने आपको कल भी बताया था, π/4 क्या होता है, पाई होता है 180 डिवाइडेड बाय 4 करें। ठीक है। तो ये आपके पास 45 डिग्री की वैल्यू बन जाती है। ठीक है। तो 1045 क्या आंसर देता है, 1045 हमें आंसर देता है 1। ठीक। इसके अलावा y की वैल्यू आप पुट करें √3 सेंटीमीटर, x हमने करना है फाइंड आउट। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे √3 सेंटीमीटर। तो x का आंसर हमने √3 सेंटीमीटर फाइंड हो चुका है। एक अननोन हमने फाइंड कर लिया। ठीक है। अब हम अगले अननोन की तरफ जो कि z है उसकी तरफ चलते हैं। अब फिर देखिए, अब मैं ये अननोन ले रही हूँ z,
जेड कहाँ पे, हाइपोटेन्यूज पे, और जो वैल्यू मुझे गिवन है वो किस पे है, परपेंडिकुलर में। इट्स मीन कि मैंने हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी मैं साइन यहाँ पे यूज़ करने लगी हूँ, ठीक है। साइन पाई बाय 4 यानी साइन 45 डिग्री, साइन पाई बाय 4। तो साइन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर वाई है, हाइपोटेन्यूज मेरे पास जेड है। साइन पाई बाय 4 मैंने आपको बताया था साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2। वाई क्या है जी, √3 सेंटीमीटर। जेड हमने करना है फाइन, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1 और जेड मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह √3 और √2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ से हमारे पास। अच्छा जी, यहाँ z है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स क्या हमारे पास स्क्वायर रूट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि अगर दोनों ही रकमें स्क्वायर रूट के अंदर है और मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हम उनको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे 3 2 6 हमारे पास √6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे तीनों अननोन x क्या है हमारे पास √3 सेंटीमीटर, y हमारे पास क्या है जो कि हमें खुद से गिवन था, और z हमने फाइंड आउट किया √6 सेंटीमीटर। तीनों अननोन की वैल्यूज़ हमें फाइंड हो गई हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए मैंने थर्ड पार्ट की फिगर बनाई है। अब यहाँ पे भी वही हमने 3 अननोन है, हमने यहाँ पे x हमारे पास बेस में है, y हमारे पास परपेंडिकुलर में है, z हमारे पास हाइपोटेन्यूज में, और यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है, ठीक। अच्छा, अब दोनों में से मैं कोई एक अननोन लेती हूँ। मैं सबसे पहले x फाइंड करना चाह रही हूँ, तो मैंने अननोन लेना है x, और जो वैल्यू मुझे गिवन है वो है हाइपोटेन्यूज। मीन कि मुझे बेस और हाइपोटेन्यूज से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने यूज़ करनी है। तो मैं ट्राइंगल ले रही हूँ ABC, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 60 डिग्री है, एंगल मेरे पास 60 डिग्री है। तो मैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर रही हूँ, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास कॉस बनता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉस 60 डिग्री यूज़ करना है, ठीक है। कॉस 60 डिग्री हमारे पास कॉस है जी हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस है जी हमारे पास x, हाइपोटेन्यूज हमारे पास z है। कॉस 60 डिग्री की हमारे पास वैल्यू जो टेबल में हमने कल फाइंड आउट की थी वो हमारे पास होती है 1/2। x हमने फाइंड करना है, z हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 सेंटीमीटर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 सेंटीमीटर बाय 2 इक्वल्स 2x आ जाएगा। जस्ट इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया एक साइड पे, ठीक। तो 2 2 से कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे हमें 1 सेंटीमीटर आंसर मिल गया है। x का एक अननोन हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है इसी फिगर की मदद से। अब देखिए हम y फाइंड आउट करेंगे। तो y हमने लेनी है, और हमने वो जो हमें वैल्यू एक गिवन है जो कि हाइपोटेन्यूज यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन 60 डिग्री हम यहाँ पे लगाएंगे। तो साइन 60 डिग्री की मदद से हम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2। परपेंडिकुलर गिवन है y, हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है z, ठीक है। √3/2 y फाइंड आउट करना है। z की जगह हमने उसकी वैल्यू लगा दी 2 सेंटीमीटर। अच्छा, जिसको √3 के साथ यहाँ 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे जस्ट हमारे पास ये जस्ट मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से कट गया, तो √3 सेंटीमीटर मुझे यहाँ से अपने दूसरे अननोन का आंसर भी मिल चुका है। एंड में क्या करते हैं, अपने सारे ही अननोन की वैल्यूज़ लिख देते हैं जी। x हमें मिला था 1 सेंटीमीटर, y हमें मिला है √3 सेंटीमीटर, और z हमें खुद से ही गिवन था जो कि था 2 सेंटीमीटर। इसके साथ हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट और फोर्थ पार्ट है, उसकी तरफ मूव करते हैं, उसके फिगर ड्रॉ करते हैं। ओके जी, ये देखिए फिर हमने इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे पास ट्राइंगल वही है AB और C, ठीक है। सबसे पहले अच्छा जी अननोन, हम x के बारे में बात करते हैं। एक अननोन और एक जो साइड गिवन है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक। तो ऐसी बात है, यहाँ पे इसका मतलब है कि हमने क्या यूज़ करना है, यहाँ पे हमने tan यूज़ करना है। tan 45 डिग्री हम यहाँ पे लेते हैं। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास x है, बेस हमारे पास y है। tan 45 1 होता है, x y की जगह उसकी वैल्यू मैं पुट कर लेती हूँ। 1 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो 4 सेंटीमीटर मुझे x का आंसर मिल गया। फर्स्ट अननोन मैंने
फाइंड कर लिया सेम। अच्छा जी, अब मैं सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है z फाइंड आउट करने लगी हूँ। z और y को मैंने यूज़ करना है, हाई हाइपोटेन्यूज और बेस को यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, बेस ओवर हाई हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या होता है, कॉस होता है। तो यहाँ पे मैंने अब कॉस 45 डिग्री यूज़ करने लगी हूँ। कॉस हमारे पास बेस ओवर हाई हाइपोटेन्यूज, बेस y हाई हाइपोटेन्यूज z कॉस 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होता है। y मेरे पास 4 सेंटीमीटर, z मैंने फाइंड आउट करना है। ठीक, अच्छा जी, z क्योंकि डिनोमिनेटर में, सबसे पहले तो मैं चाह रही हूँ कि जो न्यूमिनेटर में आ जाए z, तो इसके लिए हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 और z मल्टीप्लाई होगा और 4 सेंटीमीटर और अंडर रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसका मुझे z का आंसर मिल जाएगा 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। इस तरह से मुझे नेक्स्ट अपने अननोन का आंसर भी मिल चुका है। एंड में मैंने क्या करना है, तीनों अननोन को लिख देना है। 1 का मुझे आंसर मिला था x का 4 सेंटीमीटर, y मुझे गिवन था वो भी 4 सेंटीमीटर है, z मुझे मिल गया 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आप जी स्टूडेंट्स। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया, फाइंड करें अननोन साइड्स एंड एंगल, यानी दोनों चीज़ें जो अननोन है, एंगल भी और साइड्स भी, हमने उसको भी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी ही। ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए कहा हुआ है, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, जबकि सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी कहा गया है। अब आप सबसे पहले ये तो देखिए कि हमें 3 साइड्स में से 1-2 साइड्स तो गिवन है, जिसमें मैंने 1 साइड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब एक साइड फाइंड आउट करनी होती है तब तो हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और अपनी थर्ड साइड को भी फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे हमने एंगल्स भी फाइंड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं हमें यहाँ पे गिवन क्या है, ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल हमारे पास ए बी और सी है। हमें गिवन है स्मॉल ए की वैल्यू। ठीक है, स्मॉल ए की वैल्यू हमें गिवन है अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, स्मॉल सी की वैल्यू है अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें मेजर एंगल बी अपना पता है जो कि 90 डिग्री है। ठीक, यानी मैंने 2 एंगल्स, मैंने क्या फाइंड क्या करना है। ठीक है, फाइंड मैंने क्या चीज़ करनी है, फाइंड मैंने करना है स्मॉल बी, मेजर एंगल ए बी मैंने फाइंड आउट करना है, ए का एंगल भी मुझे नहीं पता, और मेजर एंगल सी भी मैंने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ और अपनी जो साइड ए की अननोन है उसको फाइंड कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करने लगी हूँ, सबसे पहले अप्लाई करने लगी हूँ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अच्छा जी, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज के क्या कहा हुआ है उन्होंने, बी, तो ये मेरे पास आ जाएगा बी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर को कहा हुआ है ए, तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर। बेस को कहा हुआ है सी, तो ये मेरे पास हो जाएगा सी का स्क्वायर। अच्छा, बी तो मैंने फाइंड करना है, ए की जगह वैल्यू पुट कर देती हूँ। ए की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया, प्लस स्मॉल सी की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट 13 सेंटीमीटर, अंडर रूट 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, स्क्वायर लेते हैं तो ये स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, ये क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, और आगे सेंटीमीटर के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। सेम जब अंडर रूट 13 का स्क्वायर लिया जाएगा तो अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा और सेंटीमीटर के ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। मैंने बी फाइंड आउट करना है, तो मैं इन सब के ऊपर मैंने यहाँ अंडर रूट डाल देने हैं। यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे आया बी, 16 का अंडर रूट लिया तो 4 आता है। तो मुझे बी की वैल्यू भी, एक अननोन जो मेरा बी था, एक साइड जो थी मुझे वो मिल चुकी है, यानी मुझे अपनी तीनों साइड्स मिल चुकी हैं, ए बी एंड सी। ठीक, अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे लिख भी लेती हूँ कि ए मेरे पास क्या थी, अंडर रूट 3 सेंटीमीटर, बी मुझे मिल गई है 4 सेंटीमीटर और सी था अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों साइड्स मुझे फाइंड आउट हो चुकी हैं। ठीक, अच्छा, नाउ वी हैव, अब हमने क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एंगल्स। तो कौन कौन से एंगल फाइंड करने हैं, मेजर एंगल ए एंड मेजर एंगल सी। अच्छा स्टूडेंट्स, अब अपने फिगर की तरफ देखिए। अब हमने
एंगल हमने कैसे फाइंड करना है? अगर मेरे पास दो एंगल होते हैं तो हम तीसरा एंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सम करके, लेकिन यहाँ पे मुझे जस्ट एक एंगल गिवन है बी जो कि 90 डिग्री का, यानी इतनी इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब इसके लिए मैंने क्या यूज़ करना है? इसके लिए बच्चे अब हमने स्टूडेंट्स अब देखें कि मैंने दो मुझे यहाँ पे साइड्स ऑलरेडी गिवन थी अपने क्वेश्चन में, तो मैं इन दोनों साइड्स को यूज़ करते हुए ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करूँगी जिसकी मदद से मुझे अपना एंगल थीटा यानी ये वाला एंगल जो मैयर एंगल ए है वो मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हम अपनी राइट एंगल ट्रायंगल करते हैं तो हम इस एंगल की मदद से अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो ए पे बन रहा है इसकी मदद से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करते हैं। तो देखिए अगर एंगल ए कैसे मुझे मिलेगा, यानी अगर जो मुझे साइड्स गिवन थी ये क्या थी मेरे पास परपेंडिकुलर और ये मेरे पास क्या थी बेस, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास टेन बनता है। यानी अगर मैं यहाँ पे टेन अप्लाई करूँ टेन, अब एंगल तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है, तो यानी मैंने यहाँ पे क्या हमारे पास होगा टेन एंगल ए, ठीक, यहाँ पे टेन थीटा हम अप्लाई करते होते हैं, ठीक है, यहाँ थीटा तो है नहीं तो ये एंगल कौन सा है यहाँ पे हम इसको, क्योंकि ये तो हमें पता ही नहीं है क्या है, तो इसको मैं एंगल ए कह रही हूँ, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी टेन थीटा की जगह तो ये एंगल ए है, ठीक, टेन थीटा मीन्स टेन एंगल ए। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसकी इक्वल होती है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस की होती है। परपेंडिकुलर है स्मॉल ए, बेस है स्मॉल सी, टेन एंगल ए इसी तरह आ जाएगा। एक स्मॉल ए की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है √3 और सी की वैल्यू गिवन है 13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया है 10 एंगल ए √13 डिवाइडेड बाय √13। मैं पहले तो इसको कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगी, ठीक है। तो मैंने करना क्या है उसके बाद अभी पहले फाइंड आउट करने के बाद मैंने असल में एंगल ए फाइंड आउट करना है। अगर मैं 10 को दूसरी तरफ ले जाती हूँ, एंगल ए यहीं रहने देती हूँ, इस 10 को जब मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊँगी तो ये 10 इसके इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, ठीक। अब मैं कैलकुलेटर में लिखूंगी 10 इन्वर्स और इसी तरह ब्रैकेट में डालूंगी √3 डिवाइडेड बाय √13 और अपने ब्रैकेट बंद करूंगी तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो एंगल ए का मुझे आंसर मिल जाएगा। तो मैंने इसको कैलकुलेट किया अपने कैलकुलेटर की मदद से, तो एंगल ए जो मुझे मिला वो मिला 25.65 डिग्री, यानी मुझे एंगल ए अपना फाइंड आउट हो चुका है, ठीक है। जस्ट 10 इन्वर्स लिया इसका, ठीक है। 10 इन्वर्स कैसे लेते हैं, शिफ्ट दबा के 10 और जस्ट जब हम शिफ्ट और 10 लेंगे तो 10 इन्वर्स आ जाएगा, उसके बाद हम इस वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए मुझे दो एंगल्स मिल चुके हैं, मुझे एंगल बी 90 डिग्री भी पता है, मुझे एंगल ए भी फाइंड आउट हो चुका है, जस्ट मेरे पास रह गया है एंगल सी। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है। हमने वही अपनी कंडीशन पिछली वाली लगाऊंगी, वी नो डैट, हम क्या जानते हैं sum of all angles of triangle is equals to 180 डिग्री। तो मेरे पास कौन कौन से एंगल थे, मैयर एंगल ए था प्लस मैयर एंगल बी था प्लस मैयर एंगल सी, इन तीनों का सम है 180 डिग्री के इक्वल। ए एंगल मैंने अभी फाइंड आउट कर लिया है 25.65 डिग्री, बी एंगल था मेरे पास 90 डिग्री और सी को मैंने करना है फाइंड आउट। 25.65 और 90 को, ठीक, अगर हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, यहाँ पे भी हम इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं या हम डायरेक्टली सारी वैल्यूज़ को, यहाँ पे मैयर एंगल सी है 180 डिग्री इधर ही रहने दिए, दोनों वैल्यूज़ मैं उधर ले जाती हूँ 25.65 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो मैं इन तीनों को इकट्ठा सॉल्व करूँगी तो मुझे यहाँ से अपने मैयर एंगल सी की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक। तो इस तरह से मुझे तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स की वैल्यू भी मिल चुकी है। मैयर एंगल ए क्या मुझे मिला था 25.65 डिग्री, मैयर एंगल बी मेरे पास था 90 डिग्री और मैयर एंगल सी मैंने फाइंड कर लिया 64.35 डिग्री। तो इस तरह से मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है जिसमें मैंने इसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स को फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट मैंने लिखा है जिसमें भी देखिए दो साइड्स हमें गिवन है, तीसरी साइड मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगी, थर्ड साइड को भी फाइंड कर लूँगी। इसके अलावा एक एंगल गिवन है, मैंने एंगल ए और एंगल सी को भी फाइंड आउट करना है जी। सबसे पहले तो मैं देख लेती हूँ कि मुझे गिवन में क्या क्या चीज़ें हैं।
मुझे ए की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा सी मुझे गिवन है 4 सेंटीमीटर, मेजर एंगल बी मुझे गिवन है 90 डिग्री, ठीक है। फाइंड मैंने क्या क्या करना है, फाइंड मैंने करना है बी फाइंड आउट करना है, मैंने मेजर एंगल ए फाइंड आउट करना है और मैंने मेजर एंगल सी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अप्लाई करती हूँ पाइथागोरस थ्योरम और अपनी जो मेरी ए की अननोन साइड है उसको फाइंड आउट कर लेती हूँ। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम करने लगी हूँ, ठीक है। तो मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है बी, तो बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं ए का स्क्वायर, बेस हमारे पास सी है। वैल्यूज पुट कर देती हूँ जी, ए क्या है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सी मेरे पास वो भी 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो जी यहाँ से मेरे पास क्या होगा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेंगे जी 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ से भी हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से जी मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो ये मेरे बन जाएगा 32 सेंटीमीटर का स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेते हैं जी हर तरफ, हर वैल्यू के ऊपर। अच्छा जी, अब देखिए ये तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, लेकिन √32 जो है स्क्वायर कंप्लीट नहीं करता, इसका हम एलसीएम लेके देखते हैं। फिर अब ये जी ये हमारे पास क्या बनता है 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अच्छा जी, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई अगेन 2 का स्क्वायर और एक 2 हमारे पास रिमेनिंग बच गया, ठीक। और ये है तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आ गया, ये रह गया जस्ट सेंटीमीटर। अच्छा जी, यहाँ पे 2 के स्क्वायर को अलहदा अंडर रूट में, इस 2 के स्क्वायर को अलहदा अंडर रूट में और ये वाला 2 जो एक था ये अलहदा आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास रह जाएगा 2 × 2 और ये √2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे बी का आंसर क्या मिला 2 2 4 √2 सेंटीमीटर। तो मैंने अपना एक अननोन जो एक अननोन साइड पे मुझे बी था वो भी फाइंड आउट हो चुका है। तो उसके बाद अब मैंने क्या फाइंड करने हैं, मैंने अपनी रिमेनिंग 2 एंगल्स जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं एंगल ए को फाइंड आउट करती हूँ। आप देखिए अब मैंने क्योंकि यहाँ पे एंगल ए यानी ये थीटा की जगह मैंने यहाँ पे मेजर एंगल ए फाइंड करना है, तो मैंने वो वाली अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ करनी है जिसमें दोनों वैल्यूज़ हमें गिवन है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इस मीन के मैंने यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अब अननोन एंगल है, ये दोनों चीज़ें गिवन होंगी तो मुझे तीसरी अननोन जो चीज़ है उसको फाइंड करूँगी। तो यहाँ से जी मैंने अब टेन अप्लाई करने लगी हूँ, टेन एंगल ए फाइंड आउट करूँगी जो कि इक्वल होगा मेरे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो इसके ज़रिए एंगल ए को हम फाइंड कर लेंगे जी। तो टेन एंगल ए हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर जो था वो ए था, बेस मेरे पास सी थी, दोनों ही की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेती हूँ। तो टेन एंगल ए यहाँ से कट आउट होने के बाद आंसर देगा 1। अब मैं एंगल ए को इधर ही रहने देती हूँ क्योंकि एंगल ए तो मैंने फाइंड करना, टेन को मैं दूसरी तरफ ले जाती हूँ तो ये टेन इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो हम कैलकुलेटर की मदद से क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे फिर टेन का बटन दबाएंगे तो टेन इनवर्स आ जाएगा। तो टेन इनवर्स और साथ 1 लिख देंगे, इक्वल दबाएंगे तो हमें वैल्यू उसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमें आंसर देता है 45 डिग्री। तो मैंने एंगल ए भी फाइंड आउट कर लिया। अब आप देखिए एंगल ए 45 डिग्री मुझे मिल चुका है, एंगल बी ऑलरेडी ही 90 डिग्री था जो कि राइट एंगल है, मुझे पता है। दो एंगल पता है तो मैं क्या करूँगी, इन तीनों का सम करूँगी जो कि हमने पता है कि किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के तीनों एंगल्स का सम, ठीक। तो मैं इसकी मदद से अपना तीसरा एंगल फाइंड करूँगी। ए की जगह लगाऊंगी 45 डिग्री, बी की जगह 90 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मैंने मेजर एंगल सी को इधर ही रहने दिया, ये दोनों वैल्यूज़ मैं उठा के दूसरी तरफ ले जाती हूँ। यहाँ ऑलरेडी 180 मौजूद है, ये वैल्यू 45 उधर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, 90 भी उधर जाएगी तो माइनस हो जाएंगी। इन तीनों वैल्यूज़ 180 में से मैं 45 को और 90 को जब माइनस करूँगी तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगी 45, ठीक। तो यहाँ से मुझे तीनों एंगल्स भी फाइंड आउट हो चुके हैं। मेजर एंगल ए मेरे पास क्या था 45 डिग्री,
मेजर एंगल बी मेरे पास था 90 डिग्री और मेजर एंगल सी मेरे पास था 45 डिग्री। तो इस तरह से मुझे तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स फाइंड आउट हो चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमें कोई फिगर गिवन नहीं है, जैसे हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, हम उसको पढ़ते हैं और उसके मुताबिक अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा हुआ है, ईच साइड ऑफ स्क्वायर फीट। यार ये अब हमें स्क्वायर गिवन है, ट्रायंगल के बारे में बात नहीं हो रही है। एक स्क्वायर है और उसकी हर साइड की लेंथ कितनी है, 60 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करती हूँ जो कि 60 मीटर होना चाहिए, जिसकी सारी यानी सारे साइड्स की लेंथ जो है उसकी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, हमने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। इसकी सब साइड्स की लेंथ मैंने क्या दी है, 60 मीटर है, क्योंकि स्क्वायर है इसकी तो इसकी ऑल साइड्स लेंथ इक्वल होंगी। ओके, आगे हमें उन्होंने कहा क्या है, फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल, यानी इसका पहले तो अब डायगोनल मैं ड्रॉ करूंगी और उसकी लेंथ को मैंने फाइंड आउट करना है। डायगोनल क्या है, ये देखिए मैंने ये डायगोनल्स ड्रॉ किए, यानी मैंने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये जो डायगोनल है। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे है क्या, अब जब डायगोनल मैंने ड्रॉ किया तो आपको नज़र आ रही है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर होती हैं इसके 4 साइड्स की लेंथ भी इक्वल होती है, उनका हर एंगल 90 डिग्री भी होता है। तो अगर मैं इतनी सी डायगोनल ड्रॉ करने के बाद इस ट्रायंगल के बारे में बात करती हूँ, ये तो एंगल वैसे ही कट हो गए, ये एंगल फुल है तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, तो मैं इसको अगर नाम दे देती हूँ, ये ए है, ये बी है, ये मेरे पास सी है। ठीक है, तो स्मॉल कैपिटल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, कैपिटल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए और कैपिटल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, यानी मैंने स्मॉल सी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्मॉल सी क्या है, ये इसको हमने लेंथ ऑफ अ डायगोनल है। ठीक है, तो मैंने स्मॉल सी को फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले जी हम बताने लगे कि हमने किया क्या है, लेट जो है ए बी सी डी इज क्या है, एक स्क्वायर फील्ड थी। ईच ऑफ साइड इज ऑफ लेंथ कितनी थी, 60 मीटर। ठीक, देन फिर मैंने क्या किया है, देन मेजर ए बी जो कि ए और बी इक्वल्स टू सी है इज द लेंथ ऑफ डायगोनल है। सो हमने करना क्या है, वी हैव टू फाइंड, हमने इस डायगोनल के लेंथ को फाइंड करना है, तो यानी मैंने सी को फाइंड आउट करना है, जिसको मैंने कहा है कि ये सी है, ए से बी को मैंने सी का नाम दिया जो कि डायगोनल है, तो मैं अब सी को फाइंड आउट करने लगी हूँ। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इन ट्रायंगल ए सी बी, सी मिड में है तो मैं सी को मिड में लिखती हूँ, अप्लाई करने लगी हूँ पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है जी हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम, हम उसको लिखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है जी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी है, परपेंडिकुलर हमारे पास ए है, बेस हमारे पास बी है। सी की जो वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है, ए की वैल्यू जो है मेरे पास 60 है, यहाँ पे 60 मीटर पुट किया। बी की वैल्यू भी मेरे पास 60 है क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज थी, स्क्वायर फील्ड थी। तो यहाँ से मुझे 3600, 60 का मैंने स्क्वायर लिया, 3600 और मीटर का स्क्वायर मिला, प्लस इसका स्क्वायर मैंने लिया, 3600 और मीटर स्क्वायर आया। यहाँ से मैंने इन दोनों को ऐड किया तो 7200 मीटर स्क्वायर मिला। मैंने इन सब पे स्क्वायर रूट ले लिया। अच्छा जी, अब मैंने करना क्या है, अब यहाँ से स्टूडेंट्स आप देखिए 72 का जब मैं लूँ स्क्वायर रूट, कंप्लीट स्क्वायर रूट तो नहीं मिल सकता, 100 रूट में हमें आंसर मिलता है, तो उसके लिए हमने इसका एलसीएम लेना होता है कि बजाय हम 7200 इतनी लंबी वैल्यू का एलसीएम लें तो मैं इसको लिख सकती हूँ ईजीली कि 3600 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 7200 आएगा। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ कि 3600 को अलहदा अंडर रूट में और 2 को अलहदा अंडर रूट में। अब 36 का जब मैं
स्क्वायर रूट लूँगी तो ये तो मिल जाता है 60, ये अंडर रूट से बाहर आ गया तो जस्ट ये अंडर रूट 2 इसी तरह रह गया। इसी तरह मुझे इसका आंसर भी फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, मैंने क्या सिंपली किया, मैंने बजाय कि इसका एलसीएम लूँ स्टेप बाय स्टेप इतना लॉन्ग करूँ, मैंने लिखा कि 3600 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7200 आता है। तो दोनों वैल्यूज़ को लाते लाते स्क्वायर रूट में लिया, इसका जब स्क्वायर रूट लिया तो ये आंसर देता है 60 और ये वैल्यू इसी तरह रह जाएगी। तो सी मुझे फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, सो सी क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल है। डायगोनल है विच इज, जो कि क्या है, इक्वल है 60 अंडर रूट 2 मीटर के, जो कि चीज़ हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। आपको मेरा लेसन समझ आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।